संत का हृदय तो नवनीत कहते हैं माखन को, माखन के जैसा कोमल होता है। माखन में कभी गुठली मिलती है क्या? महाराज लिया मुझे और खा लिया, बहुत नम्र होता है, नरम होता है। तो आपका हृदय तो बिल्कुल कोमल होना चाहिए। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे संतान पैदा हो जाए। संत ने खूब समझाया कि पुत्रादि सुखहीनो अयं कि संन्यास शुष्क एवहि कि ग्रस्तम सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितम। महाराज आप तो बाबा हैं और आपने कभी ग्रस्त को देखा नहीं, इसलिए आपको क्या पता संतान क्या चीज होती है। क्यों? क्योंकि आपने तो ग्रस्त जीवन जिया ही नहीं। लेकिन हम गृहस्थी हैं, हमें पता है कि हमें बेटे की जरूरत है या नहीं, हमें जरूरत है। क्योंकि गृहस्थ होने के पश्चात अगर जीवन में पुत्र पौत्र नहीं हो तो कोई सुख नहीं। संत के सामने जब ऐसा ब्राह्मण जी बोले तो कहने लगे कि आप अगर वरदान नहीं दोगे तो मैं आज आपके आश्रम पर ही जीवन खत्म कर लूंगा। जब ऐसा कहा तो संत को बड़ा दुख हुआ, अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से कहने लगे कि बेटा इस देह के अभिमान को छोड़ दो, आत्मा को पहचान। कोई पुत्र तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। अगर पुत्र की कामना से तुमने अगर कोई बेटा उत्पन्न कर लिया, कोई बेटा तुमको हो गया और अगर वो पुत्र निकल आया फिर कहाँ जाओगे? अब तो कम से कम तुम्हारा जीवन जैसा चल रहा है बढ़िया है, अगर वो कुपूत निकल आया तब क्या होगा? नेत्र बंद करो बेटा और सोचो मैं कौन हूँ, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, कौन मेरा पुत्र है, कौन मेरा पिता है, तुम्हें सब ज्ञान हो जाए। सोचो अगर तुम कान हो तो कुछ दिनों के बाद बहरे क्यों हो जाते हो? अगर तुम नेत्र हो तो कुछ समय के बाद तुम्हें दिखना बंद क्यों हो जाता है? अगर तुम बुद्धि हो तो उम्र के हिसाब से वो भी क्षीण होने लग जाती है। अरे पुत्र तुम तो आत्मा का स्वरूप हो और आत्मा का एक ही धर्म होता है, परमात्मा का मिलन। इस गृहस्थ के लोग को त्याग दो। खूब समझाया, नहीं माने। संत ने नजदीक बुलाया और देखा तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होनी। विप्रदेव कहने लगे आत्मदेव कि अगर 7 जन्म तो महाराज क्या मैं तो 1 जन्म में नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं मर ही जाता हूँ। अब जैसे ही दौड़े संत ने पकड़ा और कहने लगा चल तू जिद करता है तो मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ। संत ऐसे होते हैं महाराज, विधाता ने लिख दिया संतान नहीं है और अगर सच्चा संत चाहे तो संतान होना भी जरूरी है। एक फल लिया और फल लेकर के आत्मदेव के हाथ में रख दिया और आत्मदेव के हाथ में रख करके विदा कर दिया, जाओ अपनी धर्मपत्नी को दे देना, बेटा हो जाएगा। अब सेब को लेकर के जैसे आत्मदेव अपने घर पहुंचे महाराज, पत्नी धर्मपत्नी धुंधली को दे दिया फल, लो संत ने फल दिया है, खा लो हमें संतान हो जाएगी। अब धुंधली तो धुंधली महाराज, नाम ही धुंधली है, नाम बहुत बढ़िया रखे भगवान। धुंधली फल दे दिया, ले हमारे संतान हो जाएगी, खा लेना। धुंधली कहने लगी हे भगवान अगर मैंने फल खा लिया तो संतान होगी तो मैं कोई काम काज की ना रहूंगी। अब मैं काम काज की ना रहूंगी तो नंद और आएंगे घर में, नंद आएगी तो मेरे 9 लाख हार लेके चली जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। या कि बजाय तो बच्चा नहीं हुआ, बड़ी भाई धुंधली है ना उसका, बहुत आगे तक की सोच। फल को नहीं खाया कि अब पतिदेव से अगर झूठ बोलूं तो कैसे चलेगा। अपनी बहन को रात में बुला लिया, उसको 2-4-5 महीने बाद या 8 महीने बाद बच्चा होने वाला था। कहने लगी कि अब की बार तेरे जो बेटा हो कोई भी बच्चा हो उसको चुपचाप मुझे दे जाना। 2-3 महीने तो महाराज धुंधली घूमती रही और पीछे बहाना मार दिया कि अब तो भाई मुझसे काम धाम नहीं होता क्योंकि बच्चा होने वाला है। वो कमरे में जाके बंद हो गए, वही बसेवा हो रहा था। अब ये भी लोग था अगर बच्चा हो गया तो उल्टा सीधा तीखा मीठा भल्ले टिक्की ये सब बंद हो जाएंगे।
हाँ हाँ, कहाँ से मिलेगा चाउमीन, कहाँ से मिलेगा बर्गर, कहाँ से मिलेगा खाने में? बड़ी मन में, हाँ बड़ी व्यवस्थाएं खराब। हमारा कमरे में चुप हो गई, बहन को सिखाई दिया। 8-9 महीने के बाद उसकी बहन को एक बेटा हुआ। उस बहन के बेटे को रातों रात मंगवा लिया। कितना छल है उसके भीतर। और बच्चा होता हुआ जो था बहन का, वो अपने पास चुरा लिया। अब बच्चा जैसे रोया तो सबको पता लगा भाई बच्चा हो गया। आत्मदेव पंडित जी बड़े खुश हुए कि बेटा हो गया। महाराज खूब धन लुटाया, वो खूब धन लुटाया। लेकिन उस धुंधली बड़ी चालाक थी। उसने सोचा संत ने ये फल दिया है, ये मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन ये सच्चा फल है या झूठा फल है। तो उसी समय पर वो फल, वो सेब का जो फल था, वो गाय को खिला दिया। अब जैसे ही बहन का बेटा घर में आया, 2-4 दिन के बाद, हमारा बड़ी खुशी मनाई पंडित जी ने, 2-4 दिन के बाद उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। बोलिए बाबा कृष्णलाल की। अब जैसे ही बच्चे को जन्म हुआ, वो बच्चा बिल्कुल आदमी के जैसा पैदा हुआ। बस कान छोटे थे लेकिन गाय की तरह थे बनावट उनकी, पहने पहने ऊपर से। उसके कान से थे, नाम रख दिया गौकर्ण, यानी गौ के जैसे कान वाला, गौकर्ण। और जो धुंधली के से पैदा हुआ, अब धुंधली का बेटा तो भाई ऐसे होगा, तो नाम रख दिया धुंधकारी। अब गौकर्ण तो महाराज संत का फल जो था उससे पैदा हुआ, और गाय ने जन्म दिया। गाय तो बड़ी देवी होती है, माता होती है। तो जैसे ही वो गौकर्ण पैदा हुआ, वो तो थोड़े दिन के बाद, 1-2 वर्ष के बाद भगवान का भजन करने लगा। पिताजी के संग बैठ जाए पूजा पाठ करने, और पूजा पाठ करे। और इधर धुंधकारी महाराज सुबह जगे, पड़ोस के बच्चों के साथ जाए और 2-4 को पीटा, किसी को मारा, किसी के यहाँ चोरी करी, और बस दिन भर घूमता। अब तो महाराज गौकर्ण के कर्मों को देखकर पिताजी बड़े खुश, और उस बेटे के कर्मों को देखकर बड़े दुखी। अब संत की बात याद आने लगी कि बेटा, इस बेटे के सुख को दुख को छोड़ दो। अगर पुत्र पैदा हो गया तो तुम्हारे जीवन को खराब कर देगा। अब चोरी डकैती करे महाराज धुंधकारी। शाम को एकदम सेट होकर घर में आए हैं, और महाराज पिताजी भाई कल 250 रुपए चाहिए मुझको, दे देना। पिताजी बड़े संत ने सही कहा था, अगर मैं संत की बात को मानता तो आज ये दुख मुझको देखने को नहीं मिलता। कुछ बड़ा हुआ, अपने बेटे के बुरे बुरे कर्म बढ़ते चले गए। जुआ, शराब, सब कुछ उल्टे सीधे काम होने लगे। जो कुछ मिलता उसको बेच देता। महाराज बात यहाँ तक आ गई कि बर्तनों को बेच दिया। पिताजी को बड़ा क्रोध हुआ आत्मदेव को, और अपने उस संत की बातों को याद करके रात में दोनों माँ बेटों को छोड़ करके चल दिए। और जहां पर दूसरा बेटा गौकर्ण जंगल में तपस्या कर रहा था, उसके पास पहुंच गए। कहने लगे पिताजी आप रो मत, कर्म की गति बलवती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेटे का मोह, उस संत ने पहले ही कहा था बेटे का मोह त्याग दो, लेकिन आप माने नहीं। अब भी आप बेटा बहू करते हो। अरे अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो उनको छोड़कर आ गए, अब उनके पास वापस मत जाओ। कि चल रे हंसावर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, कि जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। कुछ नहीं है, जब तक तुम जागते हो तो सब कुछ है, सो जाने के बाद कुछ नहीं। अगर जगते हुए काम करते सांस निकल जाए, हे भगवान मुश्किल से बच्चों को खा जाए तो मर जाए। और रात में नींद आ रही है महाराज, भौरिया इधर से उधर कूद जाए 4-5 बार, कोई पता नहीं कूद। ये जो भी अपना तन का जो ये क्रिया है ना, ये जीव की कैसी होती है, सोने के बाद और जगने से पहले कुछ भी हो भैया कोई पता नहीं, लेकिन जगने के बाद और सोने से पहले जो होगा तो डरता है उससे। लेकिन सोने के बाद कुछ पता नहीं, चाहे मगरमच्छ निकल जाए ऊपर से क्या फर्क पड़ना। लेकिन जीव भूल जाता है, अगर खाने वाला होता रात में सोते हुए को खा जाता तो भी मर जाता, लेकिन जगते ही भय हो जाता है। इस संसार के मोह को त्यागो।
परमात्मा में विलीन हो जाओ पिताजी, छोड़ो सब बंधनों को। इसलिए जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, भगवान की तपस्या करो। ऐसा पुत्र ने कहा तो आत्मदेव वहां से आगे चले गए और जाकर के भगवान को मना कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हानि होती पहले, तो शायद ये दिन आज नहीं देखने को मिलता। अच्छे काम करती पतिदेव जीवन भर कहते रहे अच्छा कर अच्छा कर अच्छा कर, माना नहीं, आज सब कुछ भोग लिया, कुएं में कूद के मर गई महाराज। अब वो स्वतंत्र हो गया, वेश्याओं को लाके घर में रखने लगा, शराब पीता, चोरी करता। वेश्याओं को क्या चाहिए? पैसा। अब पैसे के लिए रोज वो मांग करती। अब जैसे ही पैसे की मांग करने लगी महाराज चोरी करने लग गया, डकैती करने लग गया। एक दिन वेश्याओं ने सोचा पीछे से कि वो कहाँ गया कि राजा के महल में चोरी करने, तो वेश्या कहने लगी ये तो मरेगा और हमको भी जेल में डलवाएगा, क्योंकि जब इसमें मार पड़ेगी तो हमारा नाम लेगा कि इसको जाकर के मार दिया। तो क्या करना चाहिए कि ये मरेगा तो सही साल 2 साल में, पहले ही इसका खेल खत्म कर दो। वेश्याओं ने वापस आया तो शराब पिलाया, जम शराब पिला करके उसको खाट में डाला, खाट में बांध दिया और महाराज कटारी मार के उसको मारना था। लेकिन महाराज बड़ा शर्मदार आदमी, खूब चाकुओं से गोद दिया लेकिन नहीं मरा तो वेश्याओं ने खूब डंडा लेकर के बरदोनाई कर दी, दे देना तुमसे लाइन लगा के मारे खाने, फिर भी नहीं मरा। और जब भी नहीं मरा तो क्या किया, गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया और दबाया तो उसके मुंह में कोयले भर दिए जलते हुए, आग के कोयले वो भर दिए और मिट्टी में दबा के आराम से जो माल था उसको लिया और वेश्या वहां से भाग गई। अब जैसे ही वेश्या वहां से भागी, महीना भर बीत गया, 2 महीना बीत गया, तो गोकर्ण को जंगल में याद आई कि पिताजी तो भजन करने चले गए, अब भाई से और माता से मिल गया। अब गोकर्ण भजन छोड़ करके माता से मिलने आए, दरवाजे पर आवाज लगाई, अंदर घुसे महाराज कोई नहीं। और जैसे और ज्यादा भीतर गए देखे तो जला मारने लगे हुए, वो जाल लगे हुए घर में, सफाई है नहीं, ये क्या हुआ, सब कहाँ गए? पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा भैया बहुत दिन पहले हमने तुम्हारे भाई को देखा, तुम्हारी माता तो कुएं में कूद के मर गई, लेकिन तुम्हारे भाई को 2-3 महीने से हमने भी नहीं देखा, नहीं जाने वो कहाँ गए। साफ सफाई करके गोकर्ण वहां रुके। जैसे रात हुई तो भयंकर प्रेत बन करके उसका भाई आया और जैसे ही जोर से उसने आवाज लगाई तो गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल लिया और उस प्रेत आत्मा को छिड़क दिया। अब प्रेत को जैसे ही छिड़का कहने लगा बोलो भाई कौन शक्ति हो तुम, कौन देवता हो, क्या चाहते हो? तो धंधकारी अपने भाई को देख करके रोने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे नहीं पहचाना, आपने जो जल छिड़का इससे मुझे बोलने की शक्ति मिल गई। हाथ जोड़ के पैरों की तरफ आया, चरणों में प्रणाम किया कि अहम भ्राता तुदियो अस्मि कि धुंधकारी नामत स्वकीयने दोषेण ब्रह्म तत्वं नाशितं मया। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए ब्राह्मण होने का कर्म था वो बिगाड़ लिया और मैं ब्रह्म राक्षस होकर के यहाँ पैदा हो गया। मुझे वेश्याओं ने मार दिया, मैंने बुरे कर्म किए इसलिए प्रियतियों नहीं मिली, भयंकर ब्रह्म राक्षस बन गया। मेरी मुक्ति का उपाय करो, ना अपना खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, ना चल सकता हूँ ढंग से, हवा रूप में रहता हूँ, कभी इधर से उधर इधर से इधर चलता रहता हूँ। ये अच्छा है। हाँ। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने गुरुदेव को याद किया, वो सूर्य भगवान को अपना गुरु मानते हैं। सूर्य भगवान का जैसे ध्यान किया, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निमिषन्नामृतम् च। सूर्य देव प्रकट हुए, कहने लगे क्या बात है, क्या चाहते हो? कि महाराज मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, इसकी मुक्ति करना चाहता हूँ मैं, कैसे मुक्ति मिले? कि श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, 7 दिन में इसको भागवत सुनाओ, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण।
ये बांस लग रहा है ना मंडप में। अब भागवत करने के लिए गोकर्ण ने मंडप बनाया, बड़े बड़े संत महंत वहां पर आए, सब कथा सुनने लगे। एक बांस में वो प्रेत योनि का धुंधकारी जाके बैठ गया, क्योंकि हवा चलती तो दूर उड़ जाता। बांस में रुई में लपेट करके बांध दिया। 7 दिन में 7 गांठ थी उस बांस में। एक दिन में एक, दूसरे में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे करके 7 दिन में 7 गांठ फट गए और बड़ा सुंदर रूप धर करके वो प्रकट हो गया। और जैसे वो प्रकट हुआ मंडप के सामने, तो एक विमान आया और विमान में बड़े सुंदर 2 देवता आकर के गोकर्ण उस धुंधकारी को ले जाने लगे बैठा। अब गोकर्ण ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप कौन? कि हम तो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, मेरा नाम जय और इसका नाम विजय है। कि आप यहाँ आकर के इसको कौन ले जा रहे हो? तीसरा कौन है? कि ये तुम्हारा भाई धुंधकारी है, पलट के देखो। अब जैसे धुंधकारी ने मुंह किया तो पहचान लिया गोकर्ण। इसको कहाँ ले जा रहे हो? कि बैकुंठ में। कि क्यों? कि आपने भागवत सुना ही ना, अब इसको बैकुंठ में रहना पड़ेगा भगवान के पास। गोकर्ण कहने लगा, भाई कर लो बात, हमने कथा सुनाई, ये प्रेत योनि में था, इसको तो तुम विमान में बैठा कर ले जा रहे हो और हम तो यूं ना करे भाई चल रहे हो नाचना। सबने सुनी है, सब महाराज वो विमान में जाके लिपट गए। हिसाब कथा तो हमने सुनी, हम भी बैकुंठ में रहेंगे। तो वो जय विजय कहने लगे, भाई आप नहीं जा सकते। कि क्यों? कि यही तो एक कर्म फल है कि धुंधकारी ने इस कथा को 7 दिन में इस भाव से सुना कि उसने अपने इस जीव को परमात्मा के समर्पित कर दिया। यानी पूरा ज्ञान इसको प्राप्त हो गया। और जिसको ज्ञान पूरा प्राप्त हो जाए, जो अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे, वो ही भगवान के धाम को जा सकता है। अब गोकर्ण तो कहने लगे, हमारी तो मामला ही खराब है, पूरी कथा हमने सुनाई और नंबर आ गया इसका। अब महाराज गोकर्ण को ले जाने के लिए जय विजय तैयार हुए कि चलो महाराज तो ये भी ले चलते हैं। तो भैया शिवों का जितनी भी सब खड़ेगी कि हम भी चलेंगे, छोटो मोटो पलोट हमको दबा दिया भैया, पहिया अंकल पड़ गए महाराज। अब वो जय विजय घबरा गए कि भैया सबको कहाँ ले जाए तुम? भाई तुमने कथा सुनी है, बात सही है, लेकिन उस जीवन अपने मन में उस कथा को तुमने विराजित नहीं किया, इसलिए तुम नहीं जा सकते। क्योंकि कथा सुनने के बाद जो मनन करता है, जो कथा के अनुसार जीवन जीता है, वही भगवान के बैकुंठ में जाने लायक होता है। गोकर्ण ने कहा, ठीक है महाराज, हम दोबारा से कथा करेंगे। दोबारा से गोकर्ण ने भागवत कथा को किया और स्वयं भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करा। बोलिए भागवत महापुराण। एक सुनार था, भगवान का भजन करता महाराज रोज, बड़े बड़े सत्संगों में जाता। एक दिन उसने 2 मूर्ति बनाई और दोनों मूर्ति सोने की बनाई। एक जैसी शकल सूरत, एक जैसी नाप तोल, एक जैसा वजन, और उसको मेले में जाकर के रख दिया। और मेले में जाकर रख करके कोई ग्राहक आया लेने के लिए कि बाबा कितने की दी है मूर्ति? कि भैया ये 10,000 रुपए की है और ये 3 लाख रुपए की। कि बाबा काय काय की का फर्क है? तांबे की है कि ना? दोनों सोने की, दोनों में बराबर वजन, एक जैसी देखने में। तो बाबा ऐसे फर्क क्यों? कि भैया फर्क पता लग जाए तो बता देना। तो कुछ भगत कहने लगे, बाबा बेवकूफ बना रहा है, कहाँ तो 10,000 रुपए की दे रहा है, कहाँ 3 लाख। कि इनमें से ये बताओ जो 3 लाख की कौन सी और 10,000 की कौन सी? अब किसी में फर्क नहीं निकला। तो एक संत उस मेले में होकर जा रहे थे और संत उस भीड़ को देखकर रुक गए। कहने लगे, क्या बात है? कि एक जैसी, एक तोल की, एक जैसी मूर्ति बनाई है सुनार में। कहता है एक 10,000 रुपए की और दूसरी 3 लाख रुपए। संत ने कहा, मैं बताता हूँ उसमें 3 लाख की कौन सी और 10,000 की कौन सी। एक सूतनी ली और संत ने बटना शुरू कर दिया। बट करके एक मूर्ति के कान में चलाई महाराज, कान में से वो सूतनी चलती चली गई और पेट में पहुंच गई।
और दूसरी के कान में चलाया तो इस कान में घुसी और इस कान से बाहर निकल आई। कहने लगी जो बाहर निकल के आई है ये 10,000 की है, और जिसकी सूंसली अगर चली गई पेट में वो है 3 लाख रुपए। सुनार ने कहा महाराज आप सत्संगी, आपने पहचान लिया। कथा को सुनकर के यहाँ से निकाल दिया तो हम 10,000 रुपए के, और यहाँ से सुनकर अगर उसको हम बिठा लें अपने हृदय में, अपने मन में, तो हम 3 लाख। बस यही अंतर है। संत का आशीर्वाद सुनार ने लिया, वो मूर्ति उठा करके संत को दे दी। संत ने उल्टा सुनार को मूर्ति दे दी, और संत ने कहा कि हम इस मूर्ति को खरीदने नहीं आए, हमें तो बस अंतर बताना था कि 10,000 की मूर्ति कौन सी है और 3 लाख की मूर्ति कौन सी है। लेकिन जो नियम पूर्वक इस कथा को सुन के मन में उतारता है वही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। तृणादिपि शुचिने वो तरोरपि सैश्रुणता। जब कथा सुनकर तुम अपने आप को तिनके के समान समझने लग जाओगे, उसी दिन तुमको भी लेने विमान आ जाएगा। जिस दिन कथा सुनकर तुम अपने जीवन को भगवान के भरोसे छोड़ दोगे, तब तुम्हें विमान लेने आ जाएगा। एक जगह महाराज कथा चल रही थी, हमारे गुरु जी ने कथा सुना दी। अब एक माता जी खड़ी हो गई और कहने लगी कि बाबा एक बात बताओ, एक बार धुंधकारी ने कथा सुनी तो विमान लेने के लिए आ गया, हमने तो कम से कम 50-60 बार सुन ली, आज तक मोटरसाइकिल लेकर नहीं है। गुरुजी ने कहा माता कथा सुनते रहो, सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा, बार बार पान करो। एक बार सुनने से मुक्ति ना हो, दूसरी बार सुनो, दूसरी बार से ना हो, तीसरी बार सुनो, और जिस दिन विमान आ जाए समझ लो तुमने भागवत को समझ लिया। जब तक विमान नहीं आए समझ लो तुमने भागवत को समझा ही नहीं। इसलिए जितना हो सके पिबति भागवतम रसमा लयम, जितना हो सके उतना इस रस को पियो, तब कहीं जाकर मुक्ति मिलती है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन हम कहें कि आज कथा सुनने से मुक्त हो जाएं तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का फल जब उदय होता है तब कहीं जाकर मुक्ति होती है। संतों के न जाने कितने वर्ष निकल गए, संतों के न जाने कितने जन्म निकल गए, तब उनको मुक्ति नहीं मिली, और हम चाहें 1 मिनट में मुक्ति मिल जाए तो ये तो कभी संभव नहीं है। स्वर्ग में से शरीर वही जाता है जिसने जीवन में कभी असत्य यानी झूठ बोला ही नहीं। तो सोचो तो हम पूरा समय कितना झूठ बोलते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल। देखिए भागवत जी का कुछ नियम श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भागवत जी की एक बात आ रहा है। जब कुंभकर्ण का वध भगवान राम जी ने किया तो कुंभकर्ण की धर्मपत्नी का क्या नाम था मालूम है आपको? निद्रा देवी। जो नींद आती है ना हमको, ये कुंभकर्ण की धर्मपत्नी। तो जैसे ही कुंभकर्ण मरे, महाराज निद्रा देवी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी भगवान राम से चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भक्तों को दुख दूंगी।
भगवान राम कहने लगे देवी कैसे, कि मैं उनको मुक्त नहीं होने दूंगी जो तुम्हारा भजन करते हैं। कि क्यों, कि जहां भी तुम्हारा भजन होगा, सत्संग होगा, तो सत्संग वालों के सिर पे जाकर मैं बैठ जाऊंगा। जहां भी भगवान की कथा होगी तो सिर पे जाकर बैठ जाऊंगी। अब वो बेचारा सुनेगा, सत्संग सुनेगा नहीं तो उसको मुक्ति मिलेगी। तो ध्यान रखना है, नियम में सबसे पहला नियम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कथा में होता है महाराज, बैठ गए, अगर कोई वो खंबा मिल गया ना पीठ लगाने के लिए जरा सी, ये लग तो रहे कम में, ऐसा लग गया जरा सी पीठ लग गई तो बड़ा आनंद का अनुभव होता। तो राम जी कहने लगे चिंता मत करो देवी, मैं तो मुक्ति फिर भी ढूंढ लूंगा। कि कैसे, कि जब भी मेरी कहीं कथा चलेगी तो जो भी भक्त कथा कहेगा वो बीच बीच में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और कीर्तन सब करवाता रहेगा, तो मुक्ति जरूर, नींद खुल जाएगी। अब भागवत जी के नियम की बात आती है तो भागवत जी का कोई विशेष नियम कहीं कहीं रद्द नहीं किया गया है। कहते कि महाराज नियम बता दो कैसे कथा सुन। अरे नियम बनने लगे तो हजारों नियम बन जाते हैं, और जब नियम तुम्हारे मन से जो बन जाए वही नियम मुख्य माना जाता है। एक समय भोजन करके कथा सुनी जाती है, क्यों, क्योंकि दोनों समय भोजन करोगे तो नींद आएगी, बिल्कुल आती है, आलस हो जाता है शरीर में। महाराज मैंने भी आज दाल बाटी चूरमा खा लिया, अब मुझे पता है कैसे बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए मतलब अल्प आहार लेकर के, थोड़ा आहार लेकर के कथा सुने, जिससे नींद ना आए, आलस नहीं। 5 ब्राह्मणों का, 5 विप्रों का वर्णन करें, जिससे 5 संतों का एक तरह से सम्मान हो जाता है कथा में। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृता। भागवत वैष्णव के मुखारबिंद से सुनते, जो सनातन धर्म का वैष्णव है उसी के मुंह से कथा सुननी चाहिए। क्यों, क्योंकि और किसी धर्म से अगर वो दीक्षित होगा तो सनातन धर्म की बातों को नहीं बता पाएगा। एक समय भोजन करे, नहीं रहा जाए 2 समय भोजन करे, अगर फिर भी अगर कमी पड़ जाए तो 3 समय भोजन करे, और फिर भी कमी पड़ जाए तो महाराज संग में भोजन और लेके आए। लेकिन भागवत की जरूर सुनो। होती है समस्या महाराज किसी किसी के सामने, एक कभी कभी भूख लग जाती है, 1 2 3 टाइम तो आदमी खा ही लेता है। अब मेरे साथ की कमी, अगर तुम रात में जगाओगे तो मुझे भूख लगेगी, पक्की बात है। 12 बजे एक बिस्कुट का पैकेट पटक दो जेब में, बहुत है। बोली बात बिहारी लाल। शरीर है हमारा, शरीर का क्या पता लगे कैसे कैसे उसमें विकार बढ़े पड़े। एक समय भोजन करो, 2 समय करो, 4 समय करो, लेकिन नियम पूर्वक कथा को सुनो, कथा को अपने जीवन में उतारो। कथा की गद्दी से ऊपर बैठ करके कभी कथा नहीं सुनी जाती, क्योंकि ज्ञान का प्रभाव जल की तरह होता है, नीचे की तरफ दौड़ता है। हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ पर विराजमान है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। तो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे हनुमान जी महाराज। अब भगवान जैसे ज्ञान देने लगे तो भगवान हनुमान जी सोचने लगे कि नीचे जाकर क्या सुनूंगा, मैं तो बैठा बैठा ऊपर ही सुन लूंगा। अब गीता की पूरी कथा को हनुमान जी महाराज ने सुन लिया। कथा सुनने के बाद अर्जुन ने प्रणाम किया, भगवान मैंने कथा को सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज ऊपर से कूदे और भगवान गोविंद के चरणों में जाकर के विराजित हुए। कहने लगे प्रभु मुझे भी आशीर्वाद दो, मैंने भी आपकी कथा सुनी है। कि कहाँ बैठ के, कि ध्वजा पे, कि अच्छा यहाँ कि जाओ पिशाच बन जाओ। हनुमान जी महाराज को पिशाच बनना पड़ा। अब जैसे पिशाच बने, हनुमान जी महाराज ने शरण पकड़ लिया, महाराज आपने मुझे पिशाच बना दिया। कि हाँ, जो कथा की स्थान से ऊपर बैठ करके कथा सुनता है पिशाच बनता है। भागवत गीता में 12वें नंबर के अध्याय को मनन करके दोबारा से हनुमान जी महाराज को मुक्ति प्राप्त हुई। बोलिए भागवत महापुराण। भागवत कथा को कभी व्यास के पीठ के पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए।
क्योंकि भगवान और संत की पीठ पर पाप का भाग होता है। भगवान की पीठ भी पाप से बनी होती है, ध्यान रखना। इसलिए कथा को कभी पीठ के पीछे बैठ के नहीं सुनी, ऊंचा कहीं बैठ कर नहीं सुनी। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद 18,000 श्लोक बताए जाते हैं। भागवत में 4 शब्द लिए गए हैं। भागवत कि भा शब्द कीर्ति वचनों, गा शब्द ज्ञान वाचक, कि सर्वेष्ट वचनों वसतो। बोलिए बांके बिहारी लाल। हे सोनक ऋषियों, श्री सुखदेव स्वामी की जन्म कथा श्री सूत जी महाराज ने सुना और श्री सूत जी महाराज कहने लगे इस प्रकार से मेरे गुरु का जन्म हुआ। तो संतों ने महाराज प्रश्न कर दिया, क्योंकि प्रश्न में प्रश्न चल रहा है कि आपके गुरु का जन्म तो ऐसे हुआ, पर महाराज जी आपके गुरु के पिता का जन्म कैसे हुआ, श्री वेदव्यास जी का जन्म, ये भी हम जानना चाहते हैं। कहने लगे कि संतों, श्री सुखदेव स्वामी को संसार का मोह नहीं था। उन्होंने भगवान की भक्ति की तो केवल भगवान को पाने के लिए, और भक्ति भी वही है जो भगवान के लिए की जाए। स्वार्थ के लिए किया कर्म कभी भक्ति नहीं कहलाता। एक दक्षिण में संत हुए और उन्होंने भगवान के सामने बड़ी सुंदर बात कही कि मैं अगर मांगू जो तुमसे, कि मैं अगर मांगू जो तुमसे, कि तुम ना देना कुछ मुझे। अगर प्रभु मैं तुमसे कुछ मांगू ना, तो मांगने के बदले तुम मुझे कुछ मत देना। मैं यही मांगना चाहता हूँ। मैं अगर मांगू जो तुमसे, तुम ना देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। वरना मैं आपको
आपको चाहने वाला नहीं, मजदूर बन जाऊंगा। जब मैंने कुछ मांगा और तुमने मांगने के बदले मुझे कुछ दे दिया, तो ये तो मजदूरी देना है। मैंने भजन किया, भगवान ने बदले में मुझको ये दे दिया। इसलिए मुझे कभी मांगने से देना मत। मेरा मन ऐसा बना दो कि मैं तुमसे कभी कुछ मांगू नहीं। कि रही मन बोनर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाऊं, पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख सनक सतना। रहीमदास जी कहते हैं कि वो नर मर जाएं जो कहीं मांगने जाए। रहीमदास जी कहते हैं इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। और उनसे पहले वो मर जाए जिनके मुंह से ना ही निकल कि बाबा हमारे पास ना है, ना आज एक कटोरी जा। पहली बात तो मांगना गलत, और दूसरा ये उससे भी ज्यादा गलत कि ना है ही नहीं। मांगना है भगवान से तो भगवान को मांगो। अगर भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। अरे वही तो सब कुछ देने वाला है। मालिक कोई मांग लो, 1-8 करोड़ 2 करोड़, वो तो कम पड़ जाएंगे। इसलिए परमात्मा को मांगो, यही भक्ति है। जब राम जी का वनवास हुआ और राम जी वन में चले गए, दशरथ जी का मरण हो गया, इधर भरत जी महाराज को पता लगा, शत्रुघ्न को पता लगा, दोनों नानी मामा के यहाँ से दौड़ करके आए। पता लगा हमारी मैया कैकेयी ने ऐसा वरदान मांग लिया जो भाई को वनवास हो गया। और माता सीता भी उनके साथ चली गई। लक्ष्मण जी बड़भागी थे जो उनके साथ चले गए। अब हम दोनों को राज दे दिया, भरत को और शत्रुघ्न को। लेकिन हम ऐसा राज लेकर क्या करेंगे जब भाई ही हमारा वनवास चला गया। दौड़ करके भाई को बनाने के लिए चल दी। महाराज एक तो वो जन्म था, एक वो समय था, एक वो इंसान थे। और आज तो महाराज भाई एक पैर जमीन के पीछे दूसरे भाई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा देता है। हाई कोर्ट से भी काम नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट एक पैर धरती पे। महाराज भरत जी मनाने के लिए चले, मैं राज्य लेकर क्या करूंगा। बड़े भाई तो मेरे पिता के समान है, वो चले गए, वन में दुख पाएंगे। और जैसे ही मनाने पहुंचे गंगा जी में स्नान किया, और गंगा जी में स्नान करके गंगा मैया को मनाने लगे कि मैया मेरे भाई से मेरा मिलना हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गंगा जी प्रकट हो गई महाराज और वरदान देने लगी कि भरत तेरी तपस्या से मैं खुश हूं, तू वरदान मांग। तो मालूम है रामायण में क्या लिखा है। रामायण पढ़ते समय सुनते समय वही बात आती है, मनन कोई नहीं करता। रामायण की बात बोल रहा हूं। जब गंगा जी ने कहा और भरत जी ने मांगा कि अगर मैया लेना चाहती हो तो गंगा मैया मुझको एक ही वरदान कि अर्थन धर्मन काम रुचि, ये अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अगर मैया मुझे देना चाहती है तो मुझे वो अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ कहते हैं धन को, जो भाई से भाई को दूर कर। मुझे अर्थ नहीं चाहिए जिससे पूरे घर का अनर्थ हो जाए। ऐसा धन मुझको नहीं चाहिए। कैकेयी के जैसा लोभ मुझे नहीं चाहिए जिसने हमारे घर को खत्म कर दिया। मुझे राम जी से प्रेम था, राम जी से वियोग करा दिया। मुझे पिता के जैसा काम रुचि भी नहीं चाहिए कि कैकेयी के मुंह में आकर के कैकेयी को वरदान दे दिया और बड़े बेटे को वनवास भेज दिया। ऐसा पिता के समान भी मुझको वो नहीं चाहिए मोह। और ना ही मुझे राम जी के जैसा धर्म चाहिए, चाहे राम जी भगवान है, लेकिन मुझे अपने भाई के जैसा धर्म भी नहीं चाहिए जो पिता से ये नहीं पूछा कि मेरा कसूर क्या है जो मुझे 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ा। यहाँ तो भरत जी ने राम जी को भी पीछे छोड़ दिया कि राम जी के जैसा धर्म भी मुझको नहीं चाहिए। अगर मुझे देना है मैया तो ऐसा दो जिससे भगवान राम के चरणों में मेरी प्रीति जन्म जन्म के लिए हो जाए। ऐसी प्रीति भरत जी ने मांगी। कैसी प्रीति? जो गोपियों ने भगवान के लिए मांगी।
कि मुझे लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने जी कोई क्या जाने जी कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मेरे लगी रे श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। लगी रे श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। क्या जाने जी कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। क्या जाने जी कोई क्या जाने। और क्या जाने रे कोई क्या जाने। दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। जब से शाम के मेले, कभी लगी मैंने श्याम, अभी लगी मैंने श्याम की जब से। कभी लगी मैंने श्याम की जब से। आई बाबरी में तो तब से, आई बाबरी में तो जब से। आधी प्रेम की डोर मोहन से। बादियों मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। कैसी पागल सी दुनिया क्या जाने। मेरे लगे रे श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रिय, ओ मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं हुई बाबरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। जब से होई श्याम चुनरिया। छोड़ी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। क्या जाने जी कोई क्या जाने। और क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने जी कोई क्या जाने। और क्या जाने कोई क्या जाने। श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। दूसरा अवतार 12 अवतार, तीसरा भगवान का अवतार हुआ यज्ञ अवतार। इससे आगे कपिल अवतार, फिर दत्तात्रेय अवतार, नर नारायण हरि अवतार, पृथु अवतार, ऋषभ अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ध्रुव के लिए हरि अवतार, धर्मंतरी अवतार, हंस अवतार, वामन भगवान अवतार, परशुराम अवतार, व्यास जी का अवतार, बुद्ध अवतार, और 25वें नंबर का जो अवतार है वो कलियुग अवतार, जो कलयुग में अभी होगा।
ये भगवान के अवतारों का वर्णन समझिए। संतों ने कहा महाराज आपने अवतार बताए 24, 25वां होना, तो 24 अवतारों का कुछ कथा तो बताओ। कहने लगे कि इन 24 अवतारों का जो वर्णन किया श्री वेदव्यास जी ने किया, ये सुखदेव जी के पिता हैं। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की केवल किस उद्देश्य से, जिससे जीव का मन भगवान की भक्ति में रहे। परब्रह्म नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पाराशर हुए, और पाराशर के पुत्र श्री वेदव्यास। बोली वेदव्यास भगवान की। माता सत्यवती के यहाँ पर इनका जन्म हुआ। जैसे ही पैदा हुए, जंगल में चलती है महाराज, पैदा होते माता सत्यवती ने रोका, बेटा कहाँ जाते? अरे अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, वो अभी मुझे छोड़कर चलती है कि माता तुम कहोगे जब मैं आऊंगा मिलने के लिए, लेकिन मेरा जीवन तो लोक कल्याण के लिए हुआ है, भगवान के लिए हुआ है, इसलिए मुझे जाने दो। नहीं माने, माता सत्यवती ने आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया, जब मेरा मन करे मैं याद करूं तुझे आना होगा। वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया, माता वचन दिया, माता का आशीर्वाद लिया, वन में चले गए। इनके यहाँ पर श्री सुखदेव जी का जन्म मैंने कथा सुना दी आपको। इनकी धर्मपत्नी बीट का जब इनका पुत्र सुखदेव पैदा होते ही जाने लगा, तो वेदव्यास जी उसके पीछे पीछे दौड़े। जब सुखदेव जी नहीं रुके तो दुखी होकर रोते हुए व्यास जी अपने आश्रम में आए, और आकर के जब रो रहे थे तो नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके व्यास जी को थोड़ा चैन पड़ गया, हाथ जोड़ के बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ। कि कारण कि मुझे एक ही तो बेटा हुआ, और वो सुखदेव नाम का मेरा बेटा मुझे जन्म लेते ही मुझे छोड़कर चला गया। मैं पीछे से दौड़ा लेकिन वो रुका नहीं। मैं आपसे इसलिए कहता हूँ, क्योंकि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहाँ जिसको देखो उसका दामन गीला लगता है। यहाँ कौन हमारी सुनेगा। और संसार में कभी अपना दुख कहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में सुनता तो आदमी बड़े प्रेम से, और पीठ के पीछे से इसको उड़ाता भी बड़े प्रेम से। इसलिए कभी संसार में अपना दुख मत बोलो। अगर दुख बोलना है तो अपने गुरु के सामने बोलो। तो आप गुरु के समान नारद हैं, गुरु ही है। इसलिए मैं आपको अपना दुख बताता हूं। क्योंकि हो ही न विमल विवेक कि गुरु सन किए दुराव। कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता अगर गुरु से कोई बात छुपा ली जाए। इसलिए आप गुरुजन हैं, मैंने आपको बता दिया। बेटे के लिए दुखी हूँ महाराज। कहने लगे कि आप खाना खा दुखी होते हैं। आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने वेद पुराणों को लिखा है व्यास जी कि लोग पढ़ लेते हैं चेहरे की लिखी बातों को, कि लोग पढ़ लेते हैं चेहरे की लिखी बातों को। कितना दुश्वार है लोगों से छुपा कर रोना, जब भी रोना चरागों को बुझा कर रोना। कभी भी कोई दुख हो तो हमेशा अपने गुरु दरबार में जाकर कहो। क्यों? क्योंकि दुनिया सुनती है और हंसी मजाक उड़ाती है। सिर्फ वेदव्यास को तसल्ली दी नारद जी, तसल्ली देकर के ज्ञान कराया। श्री वेदव्यास जी ने सोचा कि नारद जी ऐसा कुछ करो जिससे मेरा बेटा मुझसे मिलने आ जाए। तो जैमिनी नाम के एक शिष्य को श्लोक लिख दिया भागवत जी का, और वो श्लोक लिख के कागज पे ले गया, और जहाँ पर सुखदेव जी बैठे बैठे समाधि लगाकर बैठे थे वहां पर जाकर के वो उसने श्लोक पढ़ दिया। अब जैसे ही उस जैमिनी ने श्लोक को पढ़ा तो आंख खुल गई सुखदेव जी की, और श्लोक को सुन रहे हैं कि बरहा पीड़म नटवर
विप्रतवास कनक कपशं वैजयन्तीं च माला रंध्राण वेणुरधर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सुभदनमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर भाव का श्लोक पढ़ा। भगवान कृष्ण के एक कान में कुंडल लटका हुआ है, वो भी कैसा? मकराकृत कुंडल। मकर यानी मगरमच्छ के आकार का। एक कान में टेढ़ी चाल चलते हैं, होठों पे बांसुरी रखी है, मोर पंखे का मुकुट लगा हुआ है और गायों के साथ वृंदावन में घूम रहे हैं। इतना अच्छा श्लोक पढ़ा तो एकदम आंख खुल गई, जैमिनी को पकड़ लिया। ये श्लोक कहाँ से लाया? कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया। कि आपके गुरुजी के पास ऐसे कितने श्लोक हैं? कि 18,000 लाखों। कि अच्छा मुझे पढ़ाएंगे? कि हाँ। कि कहाँ रहते हैं? थोड़ी दूर। अब बहका करके जैमिनी उनको वेद व्यास जी के सामने ले आया। अब सुखदेव जी ने देखा ये तो पिताजी का घर है, तो एकदम दौड़ने लगे। पिताजी ने रोका, बेटा अब रुक जाओ, तुम आ तो गए, तुम्हें भगवान के श्लोक पढ़ने? कि हाँ मुझे वही पढ़ना है जो आपने श्लोक भेजा। वो क्या है? कि उसको कहते हैं भागवत। कि मुझे तो पढ़ने, कि मैं पूरा पढ़ा दूंगा तुझको, मेरा वचन है तुमसे। तो वेद व्यास जी ने वचन दे दिया, क्योंकि सुखदेव जी इस बहाने से कुछ दिन तो रुकेंगे। सुखदेव जी तो उस कथा को 2 दिन में पढ़ लेते, लेकिन महाराज वेद व्यास जी ने धीरे धीरे पढ़ाया, जिससे कम से कम 2-4 महीने बच्चा मेरे पास रह जाए। इस लोक में धीरे धीरे भागवत पढ़ाने लगे। भागवत जी की कथा ही ऐसी है। एक काशी से एक संत चले और वृंदावन आ गए हमारा। और जैसे ही वृंदावन आए तो उन्होंने बांके बिहारी का दर्शन कर लिया। हमारे वृंदावन में टेढ़ी टांग वाला बोलते हैं उसको, बिहारी जी टेढ़ी टांग तो रखता है। अब जैसे ही उसका टेढ़ी टांग वाले का दर्शन किया, अब वो मधुसूदन सरस्वती नाम था संत का, मोहित हो गए। अब जैसे ही दोबारा बनारस पहुंचे महाराज, तो मन नहीं लगे कि बिहारी जी का दर्शन करना, वृंदावन जाना। दोबारा फिर कुछ दिन वृंदावन रहे, फिर कहने लगे मन नहीं लग रहा वृंदावन। साल में महाराज 5-6 बार वृंदावन आ गए। काशी में लोगों ने कहा तुझे हो क्या गया है? तो बड़ी सुंदर श्लोक से भगवान के बारे में बताया। और मधुसूदन जी कहने लगे कि वैराग्य बीथी पथ के रूपाश्या, कि स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, कि सखेन नापि भयम हटेन, दासी कृपा गोपवधू बिटेन। कहने लगे कि उस बांके बिहारी जिसका नाम है, उस यशोदा नाम की गोपी के बेटे ने जबरदस्ती मेरे मन को अपनी तरफ खींच लिया। कि सठेन, भगवान को क्या कह दिया मालूम है? सठ कहते हैं मूर्ख, बदमाश। कि सठेन के नापि भयम हठेन, कि जबरदस्ती उस सठ ने मेरा मन मोहित कर लिया। वरना मेरा मन ऐसे ही लुभ जाए ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसने सठ ने उस जबरदस्ती मेरे मन को मोह लिया। अब तो वृंदावन ही वृंदावन दिखता है हमेशा मुझको, इसलिए मैं वृंदावन में जाकर ही रहना चाहता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी का ज्ञान दिया। देखिए आज आपको महात्म कथा सुनाएंगे। कुछ कथा कल की है। कल के दिन कथा का समय रहेगा 1 बजे से, भगवान की इच्छा। अब 1 बजे शुरू करेंगे और भगवान कहें तो 1:30 बजे आरती कर देंगे, आध घंटे की बहुत। और भगवान की इच्छा रही तो 5 बजे 5:30 बजे कर देंगे, और भगवान की इच्छा की तो रात तक करेंगे कथा। तो कल 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, पहली बात। दूसरी बात, 1-1 गज की दूरी और मास्क सब लेके आए भाई, मास्क लेके जरूर नहीं, बहुत जरूर। हरि बोल जय जय राधा, हरि 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 हरि
अरे अखियन में जरद खिटोना सो मुख बिसर जादू तो ना सो कर जादू टोना सो कर जादू टोना सो रस के अरे रस के मारे हैं कपोल जय राधा ओ जय जय राधा रमणी हरि जय जय राधा नभुनागर के शोर नवले रसिया ओ जग तुम्हारे नकले वरदान रतिया प्यारो वेद को छैल गाना मन बसिया प्यारो ब्रज को चैन मेरो मन बसिया करे काल दे बोले